भक्तिन पाठ का उद्देश्य। भक्तिन पात्र का मानसिक द्वंद्व, अंतर्द्वंद व पीड़ा को लेखिका महादेवी वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है। भक्तिन संस्मरण में लेखिका ने देहाती वृद्धा की अतीत व वर्तमान का चित्रण किया है। लेखिका ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। 5 वर्ष की आयु में विवाह व 9 वर्ष की आयु में गोना हो गया। पिता की मृत्यु का समाचार विमाता व सास ने नहीं पहुंचने दिया। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत पति भी स्वर्ग सिधार गए। किसी प्रकार 2 बेटियों के हाथ पीले किए, लेकिन बड़ा जमाई भी स्वर्ग सिधार गया। पारिवारिक द्वेष में जीवन झुलस गया। गाय भैंस खेत खलियान सब खत्म हो गए। भक्तिन जैसी साहसी महिला जीवन में संघर्ष करती रहती है। वह हिम्मत नहीं हारती। वह अंत में लेखिका की सेवा में उपस्थित हुई। वह हनुमान जी की तरह लेखिका की सेवा करती रहती है। पढ़ी लिखी न होने पर भी लेखिका की सहायता करती थी। लेखिका पर स्वयं भक्तिन का इतना प्रभाव पड़ा कि वह स्वयं देहातिन हो गई। वह बेटी दामाद के बुलावा आने पर भी लेखिका का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिन के रूप में आदर्श सेविका का रूप प्रस्तुत किया गया है। वह अपने चरित्र व स्वभाव के कारण सभी को अपना बना लेती है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली एक वृद्ध महिला है। लेखिका ने उनकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो बिना थके दिन रात काम करने वाली हैं। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो उन्होंने अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन यह भी कहा कि वह इस नाम से न पुकारी जाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गई। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में माता पिता व विवाह का वर्णन है। वह इलाहाबाद के झूसी में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। वह एक संपन्न गोपालक की पुत्रवधू बनी। विमाता ने उनका गोना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार विमाता ने उन तक नहीं पहुंचने दिया और सास ने भी रोने धोने के को अपशकुन मानते हुए अपशकुन के डर से लक्ष्मी को यह बात नहीं बताई। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई। वापस लौटने पर सास को खरी खोटी सुनाई। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने दुख को व्यक्त किया। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी दुखद है। उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया, तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा की, क्योंकि दोनों जेठानियों ने काले कलूटे बेटों को जन्म दिया था। उनके पुत्रों को दूध मलाई खाने को मिलती, वहीं भक्तिन की बेटियों को काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे मोटा अनाज खाना पड़ता। लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय भैंस खेत खलियान फलों और पेड़ों की देखभाल करती थी। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया था, लेकिन 29 वर्ष की कम उम्र में ही दोनों बेटियों का भार लक्ष्मी पर डालकर पति स्वर्गवासी हो गया। किसी प्रकार भक्तिन ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुए। बड़ी बेटी विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साली का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा, तो उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल गई, लेकिन कुछ दिन बाद भक्तिन के घर में न रहने पर वह तीतरबाज बेटी के घर में घुस गया, जबकि उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाए। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दिया। दामाद दिन भर तीतर लड़ाता। पारिवारिक द्वेष में गाय, ढोर, खेती बाड़ी सब झुलस गए।
एक बार लगान न पाने के कारण जमींदार ने उसे कड़ी धूप में रखा। भक्तिन यह अपमान और कलंक सह गई। उसके बाद वह लेखिका के घर में सेविका बन गई। कहानी के चौथे भाग में भक्तिन लेखिका के घर मैली धोती में प्रस्तुत हुई। उसकी वेशभूषा में वैरागी और गृहस्थ मिश्रण था। वह तड़के उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनने लगी। भक्तिन बड़ी ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्त सेविका थी। लेखिका की सेवा करना अब उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। यही कारण है कि वह लेखिका की उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत और तुलसी की चाय बनाकर लाना, लेखिका को समय पर भोजन कराना, यह बड़ी खुशी खुशी करती थी। युद्ध के समय भक्तिन के बेटी और दामाद जब उसको लेने आए तो वह लेखिका को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि जहाँ मालकिन रहेंगी वहाँ मैं रहूँगी, चाहे वह काल कोठरी ही क्यों न हो। लेखिका के साहित्यिक मित्रों का भी भक्तिन बहुत सम्मान करती थी। लेखिका भी ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी।